If sales are rupees 5 lakh, if sales are rupees 5 lakhs, variable cost rupees 2 lakh, variable cost rupees 2 lakhs, and fixed cost rupees 2,40,000, the PV ratio will be अभी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें ढूंढना है, राइट? So PV ratio will be 60%, 40%, sorry, 40%, 50% and 20%. अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? यही पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करके फिर आंसर ढूंढ के लिखेंगे हम लोग। ओके, क्या दिया है? फिक्स आपको सेल्स दिया है, सेल्स माइनस, यहाँ पे दिखा थी देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, अभी यहाँ पे सब लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग को डायरेक्टली आंसर ढूंढना है। तो दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन। कितना आया कंट्रीब्यूशन? 3 lakhs. 3 lakhs minus fixed cost 2,40,000. So what will be your profit? What will be your profit? 60,000. 60,000. और आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इक्वल टू Contribution by sales into 100. सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 3 lakhs अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला। तो करो कितना आता है? 3 lakhs upon 5 lakhs into 100. 60%. 60%. 60%. 200 मतलब 60%. So what is your answer? Answer कौन सा ऑप्शन जाएगा? Option A. Option A, correct. Now next, number 42. Okay, number 42 में आपका आएगा a break even point. At break even point, the contribution margin equals at break even point. At break even point, the contribution margin equals total. ऑप्शन ए दिया है आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, then fixed cost, administrative cost. What will be the answer? ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या रहेगा? ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जब सेम रहता है तो ही नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा ना। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है कंट्रीब्यूशन से तो लॉस आएगा, अगर फिक्स कॉस्ट कम है कंट्रीब्यूशन से तो प्रॉफिट आएगा। ओके, नेक्स्ट, if selling price is rupees 16, the unit variable cost is rupees 12, the unit variable cost is rupees 12 and fixed cost are
rupees 60,000. The break-even point. The break-even point in units will be, क्या आएगा बोलो, कैसे कैलकुलेट करोगे? The break-even points in units will be, बोलो क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विल बी, कैसे कैलकुलेट करोगे? बीईपी का फॉर्मूला क्या है बोलो? यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देती हूँ, लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा तो भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए ना। द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विल बी 15,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। एग्जाम में सेम सम कभी नहीं आएगा। 20,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। ओके, नाउ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 16 माइनस 12 कितना आया? कंट्रीब्यूशन 4। एंड फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 60%। बीईपी इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं? बीईपी इन यूनिट्स कैसे निकालते हैं? Fixed cost divided by contribution per unit. फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना? Yes, ma'am. What is your fixed cost? 60,000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है आपका? 10,000 units answer. What will be the answer? Option A, 15,000. Yes, so your correct answer will be option A, 15,000. Got it? कैसे निकाला वो भी मैंने नीचे बता दिया है आपको। नेक्स्ट, कंपनी हैज सेल्स ऑफ रुपीज, ये कुछ सैंपल सम्स दिखा रही हूँ मैं, ऐसे n नंबर ऑफ सम्स हम लोग बना सकते हो, तो आपको कैसे भी सम आ सकता है इसमें से, अमाउंट चेंज करके। फॉर्मूला ध्यान में रखो। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ रुपीज 2 lakhs, PV ratio 20%, PV ratio 20%, and fixed cost rupees 15,000, and fixed cost rupees 15,000. The profit will be, the profit will be, now we have to calculate and write the answer. पहले ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं हम लोग। The profit will be rupees 25,000, rupees 20,000, rupees 35,000, rupees 40,000. ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। देखो आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कैसे निकालते हैं हम लोग? कंट्रीब्यूशन। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट। अभी यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं है तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, मतलब सेल्स कितना है आपका? 2 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इनटू पीवी रेशियो करना है। पीवी रेशियो है 20%। 2 लाख का 20% कितना आएगा? हाउ मच? 40,000. यस, वेरी गुड, 40,000। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो। कंट्रीब्यूशन है आपका 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है आपको? प्रॉब्लम में दिया है फिक्स कॉस्ट 15,000. 15,000। सो करो कितना आता है? 40,000 माइनस 15,000,
25,000. The answer will be Option A, ऑप्शन 25,000. ए. अभी एज इट इज एग्जाम में आएगा क्या? ऐसे एज इट इज डालना है तो मैं इतना आपको ओपनली पढ़ाऊंगी क्या, ऐसे दिखाऊंगी क्या? नहीं, एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा, ये टाइप का सम आ सकता है. गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या दिया है? अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया है आपको, ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस, and option D is total cost. Now which one is correct? Which one is correct? बोलो. मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आता ही है. इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं. तो आपका आंसर होगा आंसर सी. नेक्स्ट. अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, cost is classified, cost is classified on the basis of, okay, on the basis of option A function, option B elements, option C behavior, and option D is on the basis of traceability. ओके, बोलो क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग Option में D. ऑप्शन बी कैसे? देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स एंड वेरिएबल करते हैं ना. फिक्स कॉस्ट अलग से दिखाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिखाते हैं. कौन से इसमें आता है फिक्स एंड वेरिएबल अलग से? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, याद है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, ओके. नेक्स्ट, अभी नंबर 47. Contribution margin is equal to, contribution margin is equal to, okay, contribution margin is equal to, the option given is option A fixed cost plus variable cost plus variable cost, option B sales minus variable cost, option C sales minus fixed cost,
sales minus fixed cost. Option D, sales minus profit. Which one is correct? अभी ये इजी आंसर है, देना आना चाहिए. Option B, sales minus variable cost. Option B. Only one or two students are giving answer. Next, variable cost. Option A, remain fixed. Varies per unit. Varies per unit. Option C, remain fixed per unit. And option D, total varies in total. Which one is correct? Option B, varies per unit. Varies per unit. Variable cost varies per unit. अभी इसमें देखो ऑप्शन, दो ऑप्शन हो सकते हैं. मैं लास्ट वाला ऑप्शन चेंज करके देती हूँ क्योंकि आपका टोटल में चेंज हो जाएगा. तो ये मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबाव कर देती हूँ. नन ऑफ द अबाव, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा. अरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स कितने बार मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है, आपको पढ़ा है ना. टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन फिक्स्ड. फिक्स्ड. राइट इट डाउन, नोटबुक में लिख के रखो. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन फिक्स्ड, लेकिन अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो वो चेंज हो जाएगी. So your answer will be option C. Your option will be answer will be option C. Now 49. तो ही बाकी है अभी. चलो, ब्रेक इवन पॉइंट इज BEP इज. अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. मैं रिपीट करती हूँ फॉर्मूला. वहां पे प्रॉपरली डिवीजन ऐसे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ऑब्लिक मतलब डिवीजन ये एज्यूम करेंगे. प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तीसरा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. चौथा ऑप्शन सेल्स अपॉन पीवी रेशियो. विच वन इज करेक्ट? Option C. Option C, correct. Option C is your correct answer. Fixed cost upon PV ratio. Abhi last one for today. Margin of safety is option A, sales minus contribution. Profit upon PV ratio. Actual sales minus BEP sales. और डी ऑप्शन में दिए आपको बोथ B and C. Which one is correct? Option B. Option B. B. So actual sales minus BEP sales किसका फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स किसका फॉर्मूला है फिर?
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस बीईपी सेल्स इन रुपीज, एक्चुअल सेल्स इन अमाउंट माइनस बीईपी सेल्स इन अमाउंट, सेल्स प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये सभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ही फॉर्मूले हैं। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, both B and C. Got it?